नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि मदर टेरेसा के चमत्कार कैसे हुआ। सच जानना जरूरी है। यीशु और बाइबल में दृढ़ विश्वास रखने वाली मदर टेरेसा ने खुद कई बार अपनी आँखों एवं दिल का ऑपरेशन करवाया। हार्ट अटैक के कारण ही 5 सितंबर 1997 के दिन मदर टेरेसा की मृत्यु हुई थी। रोमन कैथोलिक में किसी को संत घोषित करना हो तो उसमें पहली शर्त होती है कि उपरोक्त व्यक्ति के नाम के साथ कोई चमत्कार घटित होता दिखाया जाए। अगर चमत्कार का प्रमाण पेश किया गया तो उपरोक्त व्यक्ति का बीटिफिकेशन होता है, अर्थात उसे ईसा के प्रिय पात्रों में शुमार किया जाता है, जिसका ऐलान वेटिकन में आयोजित एक बड़े धार्मिक जल से लाखों लोगों के समक्ष किया जाता है, तथा दूसरे चरण में उसे संत घोषित किया जाता है, जिसे कैनोनाइजेशन कहते हैं। टेरेसा की कैनोनाइजेशन सितंबर 2016 में हुआ था। अभी कुछ साल पहले 2003 में मदर टेरेसा का बीटिफिकेशन हुआ था, जिसके लिए रायगंज के पास की रहने वाली किन्ही मोनिका बेसरा से जुड़े चमत्कार का विवरण पेश किया गया था। गौरतलब है कि चमत्कार की घटना की प्रामाणिकता को लेकर सिस्टर्स ऑफ चैरिटी के लोगों ने लंबा चौड़ा 450 पेज का विवरण वेटिकन में भेजा गया था। यह प्रचारित किया गया था कि मोनिका के ट्यूमर पर जैसे ही मदर टेरेसा के लॉकेट का स्पर्श हुआ, वह फोड़ा छूमंतर हुआ। दूसरी तरफ खुद मोनिका बेसारा के पति सैकिया मुर्मू ने खुद चमत्कार की घटना पर यकीन नहीं किया था और मीडिया कर्मियों को बताया था कि किस तरह मोनिका का लंबा इलाज चला था। दूसरा, रायगंज के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने भी बताया था कि किस तरह मोनिका बेसरा का लंबा इलाज उन्होंने उसके ट्यूमर ठीक करने के लिए किया। बाद में डराकर उसके पति का बयान भी बदलाव दिया। दूसरा चमत्कार 2008 में ब्राज़ील के मार्सिलियो एंड्रिनो मौत के करीब थे। एक संक्रमण ने उसे मस्तिष्क को फोड़े और जमा होने वाले तरल पदार्थों के साथ छोड़ दिया था और उनकी बिगड़ती स्थिति ने उन्हें कोमा में डाल दिया। उनकी पत्नी फर्नांडा ने मदर टेरेसा से मदद की गुहार लगाई। एक पादरी ने कनाडा के मदर टेरेसा का एक अवशेष दिया और उसने अवशेष को मार्सिलियो के सिर पर रख दिया, जहां उसके फोड़े थे। उनके मस्तिष्क के चारों ओर तरल पदार्थ निकलने के लिए उन्हें सर्जरी के लिए भेजा गया था, लेकिन इससे पहले कि ऑपरेशन शुरू हो पाता, एंड्रिनो चमत्कारिक ढंग से उठा और पूछा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? उसके मस्तिष्क के चारों ओर के फोड़े और तरल पदार्थ सर्जरी की आवश्यकता के बिना गायब हो गए। इन पति पत्नी को संत घोषित करते समय वेटिकन में बुलाया। दूसरा चमत्कार इसलिए घोषित किया गया कि कहीं मोनिका बेसारा का पति या कोई डॉक्टर सच बोलकर भांडाफोड़ न कर दे। आधिकारिक जीवनी में अन्य चमत्कार एक
फिलिस्तीनी लड़की सपने में मदर टेरेसा को देखने के बाद हड्डी के कैंसर से उबर गई। एक फ्रांसीसी लड़की जिसने कहा था कि मदर टेरेसा के एक पदक को छूने से पसलियां ठीक हो गई, वह एक कार दुर्घटना में टूट गई थी। लेकिन यह उपचार इतनी जल्दी नहीं हुआ कि चमत्कार के रूप में देखा जा सके। यह दोनों चमत्कार इसलिए नहीं माने गए क्योंकि इसमें मिशनरियों की कोई लाभ नहीं होना था। फिलिस्तीन में कोई मुस्लिम ईसाई नहीं बनता। फ्रांस, पूरे यूरोप में भी कैथोलिक चर्च तेजी से बंद हो रहा है। कैथोलिक लोग नास्तिक बन रहे हैं। भारत में हिंदुओं को ईसाई बनाने का अच्छा मौका है। वेटिकन के 4 सितंबर 2016 में मदर टेरेसा को संत की उपाधि से नवाजा गया। इस समारोह में भाग लेने में सुषमा स्वराज के साथ इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के जाने की भी सूची थी। कौन कौन गया इसकी जानकारी नहीं मिली। वेटिकन के अनुसार 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। दिवंगत पोप जॉन पॉल द्वितीय ने अपना पूरा जीवन ईसाई मत को समर्पित कर दिया था। उसके बारे में मैंने पढ़ा है कि वो सन 2001 में पार्किंसन रोग से पीड़ित थे और चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ थे। 2005 में उनका निधन हुआ। पता नहीं मदर टेरेसा ने उस पर अपना चमत्कार क्यों नहीं दिखाया। पॉल दिनकर 1983 में चंगाई प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी चंगाई प्रार्थना से पोप जॉन पॉल द्वितीय का स्वास्थ्य क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने मदर टेरेसा की मदद क्यों नहीं की? जिस तरह का वो चमत्कार ढंग से चंगाई इलाज करने का दावा करते हैं, उनका प्रयोग उन्होंने ईसाई समाज के मशहूर अध्यात्म लोगों पर क्यों नहीं किया? कौन है पॉल दिनकर? अपने मोबाइल के प्रीपेड प्लान देखे होंगे, इंश्योरेंस के पैकेज देखे होंगे, ये सब आम बातें हैं। खास क्या है? पॉल बाबा का प्रार्थना पैकेज। आपको स्थायी बीमारी है, 5,000 रुपये की प्रार्थना। आपको नौकरी नहीं लगा रही, 2,000 रुपये का प्रीपेड प्रार्थना पैक खरीदें। क्या चौंक गए? ईसाई चमत्कारिक प्रेरक प्रचारक पॉल दिनकर प्रार्थना के पैक बेचते हैं। पॉल दिनकर प्रार्थना की ताकत से भक्त की शारीरिक तकलीफें व दूसरी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। पॉल बाबा अपने भक्तों को इंश्योरेंस या प्रीपेड कार्ड की तरह प्रेयर पैकेज बेचता है, यानी वे जिसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं उनसे मोटी रकम भी वसूलते हैं। मसलन 3,000 रुपये में आप अपने बच्चों व परिवारों के लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। वे कोयम्बटूर में एक इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। उनका 24 घंटे का चैनल रेनबो भी है। दुनिया भर में उनके 30 प्रेयर टावर हैं। कहा जाता है कि उनकी किसी भी सभा में 1 लाख से अधिक भक्त मौजूद होते हैं। पॉल दिनकर, जो कि एक ईसाई प्रेरक है, उनकी संपत्ति 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। बिशप के.पी.
योहनान की संपत्ति 7,000 करोड़ रुपए है। ब्रदर थॉन्क्यू की संपत्ति 6,000 करोड़ रुपए से अधिक है, डॉक्टर विवेक वर्मा ने बताया था। गांधी जी कहते हैं कि हमें गौ मांस और शराब पीने की छूट देने वाले ईसाई धर्म नहीं चाहिए। धर्म परिवर्तन वह जहर है जो सत्य और व्यक्ति की जड़ों को खोखला कर देता है। मिशनरियों के प्रभाव से हिंदू परिवार का विदेशी भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज के द्वारा विघटित हुआ है। यदि मुझे कानून बनाने का अधिकार होता तो मैं धर्म परिवर्तन बंद करवा देता। इसे तो मिशनरियों ने व्यापार बना लिया, पर धर्म आत्मा की उन्नति का विषय है। इसे रोटी, कपड़ा या दवाई के बदले में बेचा या बदला नहीं जा सकता। जय श्री राम।